गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 4/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हार्पून मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया। इसका सही जवाब है यूएसए। हार्पून मिसाइल का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। हाल ही में ताइवान को अमेरिका से स्वभूमि आधारित हार्पून एंटी मिसाइल सिस्टम की पहली खेप प्राप्त हुई है। हार्पून मिसाइल प्रणाली 1970 में विकसित की गई थी। इसकी मारक क्षमता 60 समुद्री मील से अधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुमंत कठपालिया को निम्नलिखित में से किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक। इसका सही जवाब है इंडसइंड बैंक। सुमंत कठपालिया को इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व पशु दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 4 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस पशु अधिकारियों कल्याण और संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 2024 का थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजनिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अर्थात सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय कपूर, नंद किशोर, श्याम श्रीनिवासन, शांतिनाथ पाटिल। इसका सही जवाब है नंद किशोर। हाल ही में नंद किशोर को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजनिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पीके गुप्ता को निम्नलिखित में से किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका सही जवाब है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में पीके गुप्ता जी को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 7। भारत ने विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में यूरो नावल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यूके, यूएसए, फ्रांस, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस में यूरो नेवल 2024 का आयोजन किया गया। भारत दुनिया के सबसे बड़े
नौसैनिक रक्षा व्यापार शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित 104 देशों में से एक है, जो 4 से 7 नवंबर तक पेरिस में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में बायो सीएनजी प्लांट के साथ गौशाला का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में पीएम मोदी जी ने मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी प्लांट के साथ गौशाला का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट वाली लाल टिपारा गौशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया। ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ टिपारा गौशाला 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर सकती है, जिससे यह भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला बन जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुराग जैन को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का 35वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव राज्य सरकार में सर्वोच्च रैंकिंग वाला सिविल सेवक होता है, जो सरकारी कार्यों में समग्र प्रशासन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और नेपाल ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा पार बिजली व्यापार की सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नेपाल को भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति देता है। बिजली 400 केवीए ढालकेवर मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से नेपाल से भारत तक और फिर बांग्लादेश तक पहुंचाई जाएगी। काठमांडू में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता नेपाल को पहली बार बांग्लादेश को बिजली बेचने में सक्षम बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एसबीआई कार्ड ने निम्नलिखित में से किस एयरलाइन के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विस्तारा, इंडिको, एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइन। इसका सही जवाब है सिंगापुर एयरलाइन। एसबीआई कार्ड ने सिंगापुर एयरलाइन के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के इस्पात उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? यूके, यूएसए, चाइना, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है चाइना। हाल ही में भारत ने चीन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। भारत ने अपने घरेलू इस्पात उद्योगों की सुरक्षा और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चीन इस्पात उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है।
सरकार ने वियतनाम से इस्पात आयात को डंपिंग रोधी जांच भी शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लिंक्डइन 2024 टॉप स्टार्टअप सूची के अनुसार निम्न किस्में से कौन सा स्टार्टअप शीर्ष पर है? कॉन्वेन, बायोफ्यूल सर्कल, माइंडस्पेस, ज़ेप्टो। इसका सही जवाब है ज़ेप्टो। लिंक्डइन 2024 टॉप स्टार्टअप की सूची के अनुसार ज़ेप्टो शीर्ष पर है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।